हेलो 10th क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 बट ओल्ड सिलेबस में ये 4.4 है। एंड इसमें जो ये बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। तो सपोज हमने कहा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास, ठीक है, सभी बच्चों को याद होगा ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स को, रूट्स का नेचर बताता है, तो इसको डिस्क भी बोलते हैं हम लोग। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास ये दे रखी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखेंगे। अभी नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताता है ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इस d की जो वैल्यू होगी ना, तीन केस बनाएंगे। एक तो हो सकता है d की वैल्यू 0 से बड़ी आए, सेकेंडली हो सकता है d की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, या फिर थर्ड केस हो सकता है जब d की वैल्यू 0 से बिलो हो या कम हो, नेगेटिव में आ जाए मतलब। तो अगर 0 से बड़ी है तो इस केस में जो रूट्स है, नेचर ऑफ द रूट्स है, वो होंगे दो रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर। सो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स विल बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। दो सेपरेट रियल नंबर्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क 0 है, तो इस केस में क्या होगा, दो इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। नोट करना है ना सबने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर d लेस देन 0 हो जाए, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नेगेटिव है, सो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो रियल नंबर्स, क्योंकि इस बुक में आप रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर से नोट कर लो, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर 4.4। तो अगर आप इसमें देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, बोला हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आप देखोगे तो सेकंड पार्ट आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, तो सेकंड पार्ट मैं कर लेता हूँ। इसमें दे रखा था 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके जस्ट बिलो लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इन दोनों की कंपेयर करिए। दोनों के कंपेयर करोगे, सो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू देखो x का कोफिशिएंट विच इज़ माइनस 4√3, देख रहे हैं आप यहाँ पे 4√3। एंड साइन भी लेना है, कई बच्चे क्या करते हैं, नंबर तो ले लेते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट या जो भी है, बट उसका जो साइन है प्लस माइनस वो नहीं कंसिडर करते। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, साइन के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो c की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 4, तो 4 आप यहाँ पे लो लोगे। तो a, b और c आपको पता लग गए। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था, ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू है 4। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। माइनस 4√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर क्या होगा, उस पर जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो हट जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए 4 4 16, 3 48। नाउ दिस इज 48 माइनस 48, सो ये कितना आ रहा है 0। तो ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर सेकंड, जहाँ पे हमने कहा था कि d अगर 0 है तो क्या होगा,
2 इक्वल रूट्स होगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स आपने लिखना है यहाँ पर कि इसके 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट का केस है। तो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे एक क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो आई होप इसमें जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है आप लोग खुद कर लोगे, नहीं आता है मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो सेकंड पार्ट देख लीजिए। इसमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सो इसमें मैं आपको दोनों पार्ट करके दिखाता हूँ। ये बोला हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो के की वैल्यू निकालनी है। सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले आप यहाँ पे लिखिए। इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए इसके नीचे क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k एंड c की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। a b c हमने निकाल लिए। नाउ उसने बोला है कि 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट के केस क्या था, याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए एंड d इज b² माइनस 4ac, फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज रखिए, b² की जगह पर k² माइनस 4 टाइम्स a इज 2, c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। सो k² माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर k² विल बी 24। सो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √24। नाउ आप इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, देखो 24 को आप लिख सकते हैं कितना, 6 × 4, राइट। नाउ आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो 2√6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6। सो उसने कहा था कि k की वैल्यू निकालो कि इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, तो आपने कहना है कि भाई ठीक है k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2√6 और इसके 2 रूट है। तो इस तरीके से करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये भी, तो आपको तैयार रहना है। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या क्वेश्चन दे रखे, नोट करिए। kx टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाओगे। इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो kx की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, kx², फिर माइनस 2 के साथ करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो लिखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन से पता लगेगा कि a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, सो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x दिस मच, सो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k एंड c इज 6। a पता लग गया, b पता लग गया और c भी हमारा पता लग गया। कंडीशन ये थी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। सो d इज अगेन 0, इट मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। अब रखिए यहाँ पे वैल्यूज, b कितना था माइनस 2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ac a की जगह पर k और c की जगह पर आ जाएगा 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब माइनस 2k का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, k² माइनस 4 6 जा 24, k इक्वल टू 0। तो इसको आपने क्या करना, अब सॉल्व करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, 4 सबसे पहले कॉमन ले लोगे, k भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 4k कॉमन आ गया, k बच जाएगा, माइनस 4 आपने कॉमन लिया है, इट मीन्स यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 6 जा 24 और k भी आपने कॉमन लिया है तो इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर, सो 4k अगर 0 होगा या तो 4k 0 या k माइनस 6 0 होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन है। बच्चों को लगता है ये आंसर जो आ रहा है वो है आंसर, बट नहीं है, थोड़ा सा सस्पेंस है। तो रुकिए थोड़ा सा, होप आपने ये देख लिया होगा। मैं यहाँ पे इसको नोट करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे था 4k इंटू के माइनस सिक्स है ना, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 4k इंटू के माइनस सिक्स इक्वल टू 0। सी या तो यहाँ पे, अच्छा ये 4 तो यहाँ से रिमूव कर दो, इसका तो कोई है नहीं रूल यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो या तो k 0 होगा या फिर k माइनस सिक्स 0 होगा। सो k 0 और k की वैल्यू आ रही है 6। अब इन दोनों में रियल वैल्यू कौन सी होगी, मतलब एक्चुअल में आंसर कौन से, दोनों या एक कम से कम, या एक भी नहीं है। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे k को 0 ले लूँ, पहले आप k को 0 कंसिडर करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस आ जाओ आप। ये थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके फिर ये लिखा था यहाँ पे kx² माइनस 2kx प्लस 6। अब अगर k 0 हो जाए तो ये x² का टर्म भी 0 हो जाएगा, ये x वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी ना k इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं उस केस में। तो आप लिखोगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज for k equal to 0 we don't get any quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये वैल्यू आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। k इक्वल टू 6 को चेक करिए, तो k इक्वल टू 6 आप रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इट मीन्स इसका एक ही आंसर था k इक्वल टू 6, तो 0 इसका आंसर नहीं है। तो इस तरीके से करना था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या बोला हुआ था, ये भी नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है और कंडीशन क्या दे रखी है, सपोज हम कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है x है एंड जो इसकी ब्रेड्थ है वो y है। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ मीन्स x इज़ ट्वाइस, ब्रेड्थ हमारी कितनी हमने ले रखी है y, तो इसका डबल होगी 2y। ये क्वेश्चन में हम कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, तो मैंने लेंथ ली थी x और ब्रेड्थ ली थी y, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2y। पहले आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर इसकी लेंथ x और ब्रेड्थ y है तो एरिया होता है x इंटू वाई, ठीक है। तो ये भी दे रखा है गिवन एरिया ऑफ द मैंगो ग्रूव इज़ 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया होता है एक्स वाई इक्वल टू 800। यहाँ से x की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर लो, 2y रख लो आप यहाँ पे, है ना, इक्वल टू 800। सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 800। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड सिंप्लीफाई कर लो, इजी बना लो। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 800 अपॉन 2 दैट इज़ 400। अब उसने बोला है कि भाई नेचर ऑफ रूट से सॉल्व करो, वैसे तो आप सीधे स्क्वायर रूट ले लोगे, यहाँ से पता लग जाएगा, लेकिन आप इसको नेचर ऑफ रूट से ही पता करो। जैसे ये था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400 ना, तो आप ऐसा करिए वाई स्क्वायर को इस लेफ्ट में शिफ्ट करिए और इसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना। तो वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे वाई का टर्म्स नहीं है, तो इसको लिखे 0 इंटू वाई माइनस 400 इक्वल टू 0। तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू था 400, तो आप क्या लिखोगे वाई इक्वल टू अंडर रूट 400 करके सीधे सीधे 20 आ जाएगा इसका आंसर, ब्रेड्थ उसके 20 आ जाएगी। बट उसने बोला है कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ है नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, तभी हमें पता लग पाएगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो हमसे चाह रहे हैं हम वो चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो y के टर्म्स में है ये क्वाड्रेटिक, तो y में ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू देखो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, सो 1 a की जगह पे आ जाएगा 1, b की जगह पर देखिए y का कोफिशिएंट ऊपर जो हमारी इक्वेशन बनी है उसमें 0 है 0, और c की वैल्यू है माइनस 400। सो नाउ हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 400। अब देखिए आप कितना आ रहा है ये, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 4 1600, ये आ रहा है 1600। तो 1600 तो 0 से बड़ा है ना,
तो इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब हाँ लेंथ और ब्रेड्थ इसके एग्जिस्ट करेगी। 2 इक्वल रूट आने का मतलब, सॉरी 2 रूट्स आने का मतलब है कि इसकी डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ एग्जिस्ट करेंगे। अगर नहीं ये 0 से बड़ा होता तो आप कहते भाई ऐसा लेंथ और ब्रेड्थ इसकी पॉसिबल नहीं थी, तो ऐसा मैंगो ग्रुप पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे ये केस है यस। ठीक है, तो आपको प्रोसेस से चलना है, जो क्वेश्चन में डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसका आप चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा था, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सिचुएशन क्या है, इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48 ईयर्स। बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने ऐसे कहा था कि एजेस जो भी क्वेश्चन होंगे हमें सब प्रेजेंट एज, जितने भी कैरेक्टर उस क्वेश्चन में मौजूद होंगे उन सबके प्रेजेंट एज ही कंसिडर करनी है। सो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेट करिए, प्रेजेंट एज ऑफ द फ्रेंड्स, प्रेजेंट एजेस ऑफ फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स दे रखे हैं बी, एक्स एंड वाई ईयर्स, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एजेस इज 20 ईयर्स, सो इनका सम दे रखा है x प्लस वाई इज़ 20, पहला केस ये है। फिर हमें क्या बोला हुआ है, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, कंडीशन देखिए 4 ईयर्स एगो उनके एजेस का प्रोडक्ट है शायद, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, राइट। तो 4 ईयर्स एगो सबसे पहले क्या होगा एज, अगर प्रेजेंट एज एक फ्रेंड की x है तो 4 साल पहले क्या होगी, x में से 4 माइनस कर देंगे, राइट, x माइनस 4। और अगर दूसरे फ्रेंड की y है तो 4 साल पहले क्या होगी, y माइनस 4, y माइनस 4। तो ये उनकी 4 साल पहले दोनों के एजेस हैं। तो ये बोला हुआ है कि 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट जो है वो है 48, उनके एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो वो कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे एक वेरिएबल में, चाहे x में बनाओ चाहे y में बना लो, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका सही आता है, पॉजिटिव आता है, 0 आता है, तो हम कहेंगे भाई ठीक है ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा केस नहीं पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन बनी है, यहाँ से आप ऐसा कर लो, y की वैल्यू निकालो, y आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे रख लो, x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे आप रखोगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। नाउ x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 60 इक्वल टू 48। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो पेशेंस के साथ करना है, काफ़ी बच्चों की जान निकल जाती है ऐसे इसको सॉल्व करने में भी। तो एक बार सीखना है, ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है। अगर आप स्टेप टू स्टेप देखोगे, ये क्वेश्चन ऐसे समझ जाओगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। सो प्रैक्टिस करिए। देखो ये पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो x की मल्टीप्लाई 16 के साथ 16x, फिर माइनस एक्स के साथ होगा माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे माइनस 4 आ गए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस इंटू माइनस एक्स, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू एक्स दैट इज़ 4x, बस ऐसे करना था, इक्वल टू 48। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखिए, 16 प्लस 4 20 एंड माइनस 64, और इस 48 को जो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, हो गया तब। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, नाउ इट इज़ माइनस 64 माइनस 48, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 4 12 6 4 10 प्लस 1 11। अब इस पूरी इक्वेशन में आप ऐसा करिए, चाहो तो इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आप इतना कर पाते हो तो ठीक है। अब इसके नीचे ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दे इतना। कंपेयर करिए, देखो कितना आ रहा है, ए की वैल्यू चेक करिए कितनी आ रही है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस है ना, -1, तो ये आ जाएगा -1। बी देखो, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है 20, तो बी की वैल्यू आ गई 20। सी की वैल्यू नोटिस करिए, सी हमारा क्या था यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -112। ये ध्यान देना है भाई, साइन आप मत मिस करिएगा। क्लासरूम में कई बार नोटिस करते हैं हम लोग कि भाई बच्चे क्या करते हैं, ये तो सीख जाते हैं कि कैसे ABC की वैल्यू निकालने, बट उनके साइन हमेशा मिस कर देते हैं, तो साइन मिस नहीं होने हैं। तो इस तरीके से ABC की वैल्यूज आ गए, ठीक है।
अब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला हमेशा लिखना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। सो बी की वैल्यू आ जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज़ -1 एंड c इज़ -112। देखिए कितना हुआ, 20 का स्क्वायर 400 कर सकते हैं आप लोग ना। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो माइनस 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 तीनों माइनस है, और माइनस को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस। क्यों, 2 बार मल्टीप्लाई करा तो प्लस, एक बार फिर से माइनस करा तो माइनस। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। करिए इसको मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, -48। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बिलो। इसका मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब यही तो था कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो जब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे मतलब एक्स की वैल्यूज नहीं आएगी। एक्स की वैल्यूज नहीं आएगी तो मतलब एक फ्रेंड की एज ऐसी हो ही नहीं सकती, तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आपने कंक्लूड करना है कि ऐसे सिचुएशन नहीं हो सकते दो फ्रेंड्स के साथ कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए जो दे रखे थे। तो आप लिखोगे गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट यहाँ से तो आइडिया लगा कि ऐसे सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें एक पार्ट रह रखा है, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग, क्योंकि पूरा चैप्टर हो गया, पूरी एक्सरसाइज हो गई, तो ये बस आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना सीखा। इसको ट्राई करिए और देखिए क्या इसका आंसर आता है। चलिए, तो मिलते हैं आप चैप्टर नंबर 5 में, 50 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।